बहुत मज़ा आया। लाइक आई सेड, आई थिंक जो फ़िल्म का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, जो एनर्जी और एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ना फ़िल्म में, आई थिंक जितना मेरे एक्सपीरियंस में रहा है, अगर आपका डायरेक्टर वो इफ़ द डायरेक्टर सेट्स द राइट टोन, द राइट इंस्ट्रक्शन एंड बेसिकली लीड बाय एग्जाम्पल, अगर डायरेक्टर अच्छे से करता है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिकल डाउन करके कास्ट क्रू सब में वो एनर्जी फैल जाती है। एंड आई हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू वंदना कटारिया, जो बहुत ही जैसा मैंने कहा, बहुत ही डिटेल्ड ओरिएंटेड और बहुत ही पैशनेट और फोकस्ड और ऑलमोस्ट ऑब्सेसिव काइंड ऑफ अ डायरेक्टर हैं। उनकी वजह से हम एक्टरों को बहुत ही, मतलब हमारा काम आसान हो गया, बिकॉज स्क्रिप्ट तो सबसे बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया लिखी गई थी हमारी स्क्रिप्ट। एंड हमारे जो वर्कशॉप्स हुए थे, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम वेयर आई मेट शोभिता, एंड आई मस्ट से कि वो बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही कोलैबोरेटिव, बहुत ही ट्रस्टिंग काइंड ऑफ एक्टर है। एंड बिकॉज एक ऑलमोस्ट कोलैबोरेटिव एनर्जी फैल गई थी हमारे सेट पे, तो हम सब बिना किसी ईगो के बड़े डिफेंसलेस किस्म से हमने काम किया। एंड आई थिंक जब भी वो और मैं एक सीन में होते थे या कोई और को एक्टर, देयर वाज नेवर अ मोमेंट कि हमें अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एनहांस करना है। हम सब एक सीन के लिए काम कर रहे होते थे। एंड आई थिंक उसकी वजह से काफ़ी सारे सीन्स शाइन हुए हैं, और उसकी वजह से फिल्म भी एक तरीके से लोगों के ऑडियंस का सितारा बनी है अभी फ़िलहाल। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एक्सपीरियंस। तो बेसिकली जब मैंने एक्टिंग करने की सोची थी एज अ प्रोफेशन, जितने भी एक्टर्स जिनको मैं एडमायर करता था, वो बेसिकली उनकी एक ख़ास बात थी कि वो अलग अलग टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स प्ले करते थे। उनमें उनका जो रेंज था एज कैरेक्टर्स वो बहुत बढ़िया था। इनफैक्ट समटाइम्स दे वुड प्ले a businessman, sometimes they would play a criminal, sometimes they would play, मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड किरदार निभाते थे। तो मुझे हमेशा से था कि यार मैं जैसा भी मतलब जो मेरा सपना था एक्टिंग का, इट वाज ऑलवेज कि मैं जितना रेंज मैं दिखा सकूं एज एन एक्टर। तो इसलिए आई फील दैट आई बीन लकी दैट मुझे अलग अलग टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिला है। आश्रम, जैसा आपने कहा, उसमें मैं एक रिपोर्टर था, एक आइडियलिस्टिक रिपोर्टर। फोमो शॉट्स में मैं एक एनआरआई था, जो मतलब बेसिकली बहुत ही सेल्फलेस और बहुत ही गिविंग सॉर्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग था। और लव सितारा में आई एम प्लेइंग अ शेफ़। एंड मुझे बहुत मज़ा आया लव सितारा में काम करना। स्पेशली हमारी जो डायरेक्टर थी, जो कैप्टन है हमारी शिप की, वो बहुत ही ज़्यादा कोलैबोरेटिव थी, बहुत ही ज़्यादा गिविंग थी, बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्टिंग थी, बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड थी। एंड उनकी वजह से, एंड थैंक्स टू RSVP, मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला एज अ शेफ़ फर्जी कैफ़े में। मैंने 1.5 महीना वहाँ पर ट्रेनिंग ली, कटिंग, चॉपिंग, स्लाइसिंग। इनफैक्ट वहाँ पर एज अ प्रॉक्सी हेड शेफ़ मैंने काम भी किया। तो हेड शेफ़ तो थे ही, बट उनके साथ मैं उनको देखते देखते सीखता था कि कैसे वो ऑर्डर्स लेते थे, कैसे कैसे वो किचन को मैनेज करते थे। वो तो बेसिकली लीडर होते हैं ना, जो किचन और शेफ़ जो रेस्टोरेंट के। और बहुत मतलब क्लोजली मैंने ऑब्ज़र्व किया पूरा किचन का एटमॉस्फेयर, बिकॉज मैं जानता था कि चूँकि हमारी फिल्म में 3-4 ऐसे क्या कहते हैं सीन्स हैं जहाँ पर प्लेटिंग, कुकिंग, कटिंग, स्लाइसिंग, वो इंटेंस सीन्स हैं। मतलब वो करते समय जो सीन हो रहा है वो भी काफ़ी इंटेंस है। तो मैं जानता था कि अगर ये ऑटोमेटिकली मुझे आया नहीं, तब सीन चौपट हो सकता है। सो फॉर्चुनेटली जो 1.5 महीना बहुत मज़ा आया, मेहनत की। एंड आई कैन से कि जितने भी कटिंग और कुकिंग और प्लेटिंग के सीन्स थे, वो एक एक टेक में हो गए। क्योंकि अगर 1.5 महीना मैं फर्जी कैफ़े में बिताता नहीं, तो आई एम श्योर जो दिन का शेड्यूल है वो 3-4 दिन और चलता।